नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑफ मैथ्स में। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक नई सीरीज की शुरुआत करते हैं। वो सीरीज इस प्रकार से रहेगी कि कक्षा 12th का आरबीएसई ने जो हमारे टाइम टेबल जारी किया है उसके अनुदेश हमारे मैथमेटिक्स के एग्जाम में अभी 16 दिन बचे हुए हैं और 16 एक्सरसाइज हमारे पास में है। तो हम पर डे पर एक्सरसाइज का रिवीजन करेंगे। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सदिश चैप्टर के साथ। तो सदिश चैप्टर जो हमारे पास में है इसका बोर्ड एग्जाम के अंदर कितना वेटेज है, पहले तो मैं उसकी बात करता हूँ। बोर्ड परीक्षा के अंदर इसका जो वेटेज रहने वाला है विद्यार्थियों, वो टोटली 7 अंक का होता है। अब देखिए 7 अंक में क्या है, इसके 3 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा आपके 1 नंबर का, एक क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्वेश्चन इसमें 3 नंबर का पूछा जाता है और एक क्वेश्चन इसमें 3 नंबर का और पूछा जाता है। तो इसमें टोटली 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने अंक के पूछे जाते हैं? 7 अंक के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं सदिश की। अब हमारे पास में हम पहला क्वेश्चन इसमें लेते हैं। तो अब देखिए सदिश हमारी को एक वेक्टर दे रखा है। इसके अंदर हमसे क्या पूछा गया कि अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 7 इकाई हो। इसका परिमाण क्या होना चाहिए? 7 इकाई होना चाहिए। तो अब 1 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इस सदिश के अनुदिश एक ऐसा सदिश इकाई सदिश ज्ञात करो। तो इसमें आगे मैंने जोड़ दिया 7 इकाई वाला, यानी उसका परिमाण कितना होना चाहिए? 7 इकाई होना चाहिए। तो देखिए ए वेक्टर क्या दे रखा है, वो इस प्रकार से i कैप माइनस 2j कैप। तो अब देखिए ए वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश पहले निकालते हैं हम। ए वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश इकाई सदिश का फॉर्मेट हमारे पास क्या होता है? ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मापांक ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, यानी ये कौन सा है? इकाई सदिश है। अब हमारे को क्या चाहिए? 7 इकाई वाला। तो पहले हम क्या करेंगे? इकाई सदिश निकालेंगे, फिर 7 इकाई वाला निकालेंगे। तो अब देखिए इसमें किस चीज की जरूरत पड़ रही है? मापांक ऑफ ए। तो अब देखिए मापांक ऑफ ए की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? तो उसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर ए जो सदिश है ए वेक्टर जो उसके आई जे के गुणांकों के वर्गों का योग इसमें किया जाता है। तो आई की गुणा में कितना है? 1 और इसका स्क्वायर प्लस जे के गुणा में कितना है? -2 और इसका स्क्वायर। फिर क्या नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि क्या है उसका भी स्क्वायर करेंगे। तो अब देखिए मापांक ऑफ ए की जो वैल्यू है वो कितनी प्राप्त होगी? 1 + 4, यानी मापांक ऑफ ए का वेक्टर का मान कितना आ गया? √5। ठीक है, अब इस फॉर्मेट में मान रखते हैं। तो हमारे पास ए कैप की जो वैल्यू है वो प्राप्त हो जाएगी ए वेक्टर। ए वेक्टर कौन सा है? i कैप माइनस 2j कैप बटा में मापांक ऑफ ए वेक्टर कितना है? √5 है। तो अब देखिए कंप्लीट ए वेक्टर का मान कितना आ जाएगा? i कैप बटा में √5 माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 2/√5 j कैप। तो ये ए कैप की वैल्यू आ गई है, इकाई सदिश आ गया है। हमारे को क्या निकालना है? 7 इकाई वाला। तो यहाँ लिखेंगे ए के अनुदिश, यानी ए सदिश के अनुदिश 7 इकाई वाला अनुदिश 7 परिमाण वाला इकाई सदिश, परिमाण वाला इकाई सदिश, 7 परिमाण वाला इकाई सदिश निकालेंगे। तो इस स्थिति में क्या किया जाएगा? इस वेक्टर पूरे को जो ए कैप आया है उसको 7 से गुणा करवा देंगे। तो 7 कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 बटे में √5 i कैप माइनस ये हो जाएगा यहाँ पर 14/√5 j कैप। तो ये इसका 7 परिमाण वाला इकाई सदिश प्राप्त हो जाता है। तो केवल इकाई सदिश का पूछता है तो यहाँ तक निकालना, 7 इकाई या 10 इकाई या 8 इकाई परिमाण का बोलता है तो उसको गुणा करवा दिया जाता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि यदि सदिश, ये हमारे को एक सदिश दे रखा है और ये सदिश दे रखा है, दो वेक्टर हमारे को दिए गए हैं, दोनों वेक्टर क्या है? इक्वल वेक्टर है। तो इसमें x और y आया हुआ है, दोनों की वैल्यू हमारे को निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यदि दो वेक्टर इक्वल वेक्टर है तो उनके संगत गुणांक, i का गुणांक इक्वल होता है i के गुणांक के साथ, j का गुणांक j के गुणांक के साथ और k का k के गुणांक के साथ। तो यहाँ लिखेंगे ये हमारे पास में क्या दे रखा है? ए वेक्टर मान लेता हूं मैं, क्या है मेरे पास? 2i कैप प्लस 3j कैप और इसको मैंने b वेक्टर मान लिया, क्या है? xi कैप प्लस yj कैप है। ठीक है, अब यहाँ क्या है? a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर है, दोनों वेक्टर क्या है? समान वेक्टर है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? 2i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल टू हो जाएगा xi कैप प्लस yj कैप। तो अब इनके संगत गुणांकों की तुलना करवाई जाती है। तो संगत गुणांकों की तुलना करने पर, संगत
गुणांकों की तुलना करने पर, संगत गुणांकों की तुलना करेंगे तो हमारे पास संगत गुणांकों की तुलना करने पर हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ से i का गुणांक i के गुणांक के साथ इक्वल होगा, तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी 2, और y का गुणांक यानी j का जो गुणांक है j के गुणांक के इक्वल, तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी 3, यानी समान सदिश है तो उनके गुणांकों को इक्वल कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वो इस प्रकार से है इसमें कि एक वेक्टर दे दिया, इसके अदिश और सदिश घटक हमारे को बताने हैं। तो वेक्टर क्या है 7i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप है। एक नंबर में क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं आपसे, तो इसके अदिश घटक जिसमें दिशा साथ में निरूपित नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं, अदिश घटक। तो 7 2 माइनस 3 ये इसके अदिश घटक है, और सदिश घटक हमारे पास इस प्रकार से रहेंगे सदिश घटक। तो सदिश घटक के अंदर क्या किया जाता है, इनकी दिशा को साथ में लेते हैं, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 7i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप, ये क्या हो जाएंगे, इसके सदिश घटक हो जाएंगे, अदिश और सदिश घटक। तो इन क्वेश्चनों को आपसे एक नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वो इस प्रकार से है, हमारे को यहाँ पर एक वेक्टर दिया हुआ ए वेक्टर क्या है, ये इस प्रकार से है, और बी वेक्टर भी इस प्रकार से है। तो हमारे को इसमें पूछा गया है कि ए डॉट बी वेक्टर का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे हम, एक नंबर में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन आपसे। तो यहाँ देखना है ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर हमारे पास क्या है, बी वेक्टर की वैल्यू है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब हमारे को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेना है, तो इसके लिए एक बात आपको बताते हैं, वो एक ध्यान में रखनी है आपको हमेशा के लिए कि भैया जो i डॉट i का जो मान होता है वो हमारे पास होता है 1, j डॉट j का जो मान होता है वो होता है 1, और k डॉट k का जो मान हमारे पास होता है वो होता है 1। अब जैसे ही हम इस i का j के साथ में डॉट करवाएंगे, i कैप का j कैप के साथ में, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, j का k के साथ करवाएंगे तो उसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ हमारे को किसको करवाना है, a डॉट b की वैल्यू करवानी है। एक a डॉट b की वैल्यू किस प्रकार से आएगी, a की वैल्यू क्या है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है, डॉट b वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारे को क्या करना है, इस i के साथ में डॉट लेंगे, तो i डॉट i का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं i डॉट i का मान 1 होता है, तो 1 इंटू 3 करवाएंगे तो जाएगा 3। अब इस i का j इस k के साथ करवाएंगे तो वैल्यू आएगी 0, उसको मैं सीधा लिख रहा हूँ। अब इस j का j के साथ 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और k का k के साथ 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। तो ये हमारे पास में इस प्रकार से है। तो a डॉट b की जो वैल्यू है वो किस प्रकार से प्राप्त हो गई है, हमारे पास में प्राप्त हो गई है 10। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई है a डॉट b की। अब किसी भी प्रकार से हम a डॉट b डॉट c, जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल करना हो किन्हीं दो सदिशों के बीच में, तो हमारे को एक संख्यात्मक मान प्राप्त होता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से कि लैम्डा के किस मान के लिए ये दोनों वेक्टर, एक वेक्टर ये दे रखा है, एक वेक्टर ये दे रखा है, पृष्ठ पर लंबवत है। तो लंबवत, जब भी दो सदिश हमारे को लंबवत सिद्ध करने हैं तो उस स्थिति में उन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होना चाहिए। तो अब देखिए हम इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे कि यहाँ हमारे पास में इस वेक्टर को मैं मान लेता हूँ क्या है, ए वेक्टर है, उसको बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर क्या लिया मैंने 2i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस 5k कैप, और बी वेक्टर क्या है हमारे पास, बी वेक्टर है माइनस का i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप है, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि यदि दो वेक्टर आपस में क्या है लंबवत है, पृष्ठ पर लंबवत स्थिति में है, तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा, a सदिश डॉट b सदिश इज इक्वल टू 0। कब, जब दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए, पृष्ठ पर लंब होने की स्थिति के अंदर। ये हमारी कंडीशन होती है, कोई भी दो वेक्टर को हम यदि लंबवत सिद्ध करते हैं उनका अदिश गुणनफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इनका अदिश गुणनफल हम लेंगे, तो देखिए 2i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस 5k कैप डॉट माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 0। अदिश गुणनफल का अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था, इसी प्रकार से इनका गुणन करवाएंगे तो i डॉट i का मान 1 और यहाँ माइनस का सिंबल है, तो ये प्राप्त हो जाएगा -2। इसका इसके साथ करवाएंगे तो ये प्राप्त होगा प्लस का लैम्डा, इसका इसके साथ करवाएंगे तो कितना आ जाएगा +5।
इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू है वो कितनी प्राप्त हो गई, -3। किस स्थिति में, जब दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए, परस्पर लंबवत। तो हमारा कंसेप्ट क्या बनेगा, a डॉट b इज इक्वल टू 0। दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होना चाहिए। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू -3 प्राप्त हो गई है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को इस प्रकार से दे रखा है कि एक वेक्टर है, इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रक्षेप हमारे को निकालना है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसको ए वेक्टर मान लेता हूँ। ए वेक्टर क्या है, 4i कैप - 2j कैप प्लस k कैप, ये हमारा ए वेक्टर। और बी वेक्टर क्या रहेगा, 3i कैप प्लस में 6j कैप - 2k कैप। इसको ए वेक्टर लिया और इसको बी वेक्टर लिया। अब क्या करना है, इसका इस पर प्रक्षेप निकालना। तो ये ए है, ये बी है, यानी कहने का मतलब ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप, ए का बी सदिश पर प्रक्षेप क्या आएगा, तो वो हमारे को पता करना है। तो इस स्थिति में प्रक्षेप कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मापांक ऑफ ए बी वेक्टर, यानी जिसके ऊपर हम निकालते हैं, यानी बी पर निकालना तो बटे में बी आएगा, ए पर निकालते हैं तो ए आएगा। ऊपर आपका ए डॉट बी फिक्स रहता है। तो अब देखिए इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन की मापांक ए डॉट बी। तो पहले मैं यहाँ ए वेक्टर रखता हूँ, 4i कैप - 2j कैप प्लस k कैप डॉट बी वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस 6j कैप - 2k कैप बटे में मापांक ऑफ बी वेक्टर, यानी बी का मापांक लेना है। तो रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यानी ए डॉट बी के अंदर इनका मान रखा, बी का भी मापांक निकाल रहे हैं। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट में आई का मान 1, जे डॉट जे का मान 1, के डॉट के का मान 1 और बाकी के 0 होते हैं। तो यहाँ इसका इसके साथ करवाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 12, इसका इसके साथ -12 और इसका इसके साथ -2, और इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास में आ जाएगी 7, यानी √49 बनेगा। और यहाँ से इसको कैंसिल किया, कितना बचा, -2/7। तो यहाँ हमारे इसका मॉड्यूलस लगा हुआ है, तो इसका जो प्रक्षेप है वो कंप्लीट कितना प्राप्त हो जाएगा, 2/7। हमेशा ध्यान रखना प्रक्षेप का फॉर्मूला a डॉट बी अपॉन मापांक ऑफ बी। यदि ए पर निकालते हो तो बटे में क्या आ जाएगा, ए सदिश आ जाएगा। तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है कि कोई एक ए वेक्टर लेना, कुछ भी हमसे ले सकते हैं, उसके लिए सिद्ध करना है इसका LHS इक्वल RHS होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास 3 क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। तो इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इनमें से एक क्वेश्चन 100% पूछने के चांस रहते हैं। तो देखिए यहाँ हम इसका सोल्यूशन किस प्रकार से करते हैं कि माना ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का बोल रहा है तो मैंने यहाँ ए वेक्टर मान लिया। माना ए वेक्टर क्या मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकते हो आप। मैंने यहाँ ए वेक्टर A7 सदिश प्लस A2j कैप प्लस A3 कैप, ये इस प्रकार से ए वेक्टर लिया। अब देखिए इसका RHS को मैं सोल्व करूंगा, और RHS में क्या दे रखा हमारे को, ए वेक्टर डॉट आई कैप, और यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं है इनके बीच में, इस आई के और कोष्टक के बीच में, प्लस ए वेक्टर डॉट जे कैप और ये जे, प्लस ए वेक्टर डॉट के कैप और ये हमारा के कैप। अब देखिए यहाँ इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो पहले मैं इसका सॉल्यूशन क्या कर लेता हूँ, अलग ए वेक्टर का डॉट लेता हूँ मैं आई कैप के साथ में। तो इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी, ए वेक्टर क्या है, A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3 के कैप। इसका डॉट किसके साथ ले रहे हैं हम, आई कैप के साथ में डॉट ले रहे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर आपको पता है कि आई डॉट आई का मान 1 होता है, तो 1 और यहाँ कितना है, A1 है, तो ये इसकी वैल्यू A1। जे डॉट आई का मान 0 हो जाएगा, के डॉट आई का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट जे, यानी ए का जे के साथ में डॉट करवाएंगे इस ए सदिश का ऐसे कैसे, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जे का गुणांक कितना है, A2 है, तो यहाँ हो जाएगा A2। इसी प्रकार से ए सदिश डॉट में के करवाऊंगा, के कैप की वैल्यू, तो कितना प्राप्त होगा, A3 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इनकी वैल्यू को मैं इसमें पुट करूंगा, तो देखिए यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आई, ए डॉट आई की वैल्यू आई है A1, तो ये A1 और इसके आगे क्या लिखा हुआ, आई के बीच में कोई ऑपरेशन नहीं है, प्लस का प्लस, इसकी वैल्यू कितनी आई A2, तो ये A2 और ये जे कैप A3 के कैप। अब देखिए यहाँ ये वेक्टर क्या बन गया हमारा, ए वेक्टर वापस बन गया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, LHS लिख सकते हैं, यानी ये LHS इक्वल RHS। बस इतना ध्यान रखना यहाँ का परफॉर्मेशन,
ए डॉट आई बोल रहा है तो ए डॉट आई करवाएंगे, आई डॉट आई का मान 1 होता है, बाकी 0 हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसका और इसका किया तो ये हमारा LHS इक्वल RHS प्रूफ हो गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से हमारे को दे रखा है, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कि a प्लस बी का मापांक a माइनस बी के मापांक के इक्वल है तो सिद्ध कीजिए a और b सदिश परस्पर लंबवत सदिश है। तो हमेशा हमारे को ध्यान रखना है कि हम यदि किन्हीं दो सदिशों को परस्पर लंबवत सिद्ध करते हैं तो उस स्थिति में उन दोनों का अदिश गुणनफल यानी a सदिश डॉट b सदिश का जो मान है वो 0 प्राप्त होना चाहिए। यदि 0 आता है तो हम कह सकते हैं दोनों सदिश परस्पर लंबवत सदिश है। तो अब देखिए हमारे को क्या दे रखा है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मापांक किसके इक्वल है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मापांक के इक्वल है। अब इसका मैं दोनों तरफ जैसे स्क्वायर करता हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमारा टारगेट है a डॉट b लेके आना, उनका वैल्यू 0 के इक्वल लेके आना है। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर यानी वर्ग करेंगे तो वैल्यू क्या प्राप्त होगी, देखिए यहाँ तो ये प्राप्त हो जाएगा a सदिश प्लस b सदिश का मापांक का स्क्वायर और इधर प्राप्त हो जाएगा a सदिश माइनस b सदिश का मापांक स्क्वायर। अब इनको ओपन करेंगे तो ये प्राप्त होगा मापांक ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर प्लस मापांक ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर प्लस मापांक ऑफ यानी 2 डॉट a डॉट b और इधर प्राप्त हो जाएगा मापांक ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर प्लस मापांक ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर यानी a प्लस b और a माइनस b के सूत्र से इनको ओपन किया है। इस वेक्टर से ये कैंसिल, इधर प्लस का इधर माइनस का और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा 2a डॉट b इज इक्वल टू माइनस में 2a डॉट b वेक्टर। ठीक है, अब ये इधर आएगा किस में हो जाएगा प्लस में, तो 2a डॉट b वेक्टर प्लस 2a डॉट b वेक्टर तो इसकी कंप्लीट इज इक्वल टू 0। यहाँ कितना हो जाएगा 4a डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहाँ 4 तो नॉट इक्वल टू 0 होगा यानी इन दोनों का गुणनफल 0 होना है। 4 नॉट इक्वल टू 0 है तो हम क्या कह सकते हैं a डॉट b इज इक्वल टू क्या होगा 0। यदि इन दोनों a और b का अदिश गुणनफल 0 प्राप्त हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि a और b दोनों क्या है परस्पर लंबवत सदिश है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास में, इसमें क्या दे रखा है कि ये एक a वेक्टर है हमारे पास और ये हमारा b वेक्टर है। तो a और b दोनों के लंबवत इकाई सदिश n कैप की वैल्यू हमारे को इसमें काउंट करनी है। n कैप की वैल्यू क्या आएगी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे दिया जा सकता है कि 9 परिमाण वाला n कैप यानी इकाई सदिश, इसका परिमाण कितना होना चाहिए 9। तो उसमें क्या करते हैं पहले n कैप निकालते हैं और फिर उसको 9 से गुणा करवा देते हैं। 7 का बोलता तो 7 से गुणा करवा देते हैं। तो हम यहाँ केवल इसका n कैप निकालेंगे। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ किस प्रकार से इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ दे रखा है a वेक्टर यानी क्या है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप और b वेक्टर हमारे को क्या दे रखा है वो है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप है। अब हमारे को दोनों के लंबवत n कैप ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे a सदिश तथा b सदिश के लंबवत इकाई सदिश, लंबवत इकाई सदिश, लंबवत इकाई सदिश n कैप का जो सूत्र होता है वो इस प्रकार से रहने वाला है कि a सदिश क्रॉस b सदिश बटा मापांक ऑफ a क्रॉस b। ये किसका सूत्र है n कैप का, यानी a और b के लंबवत इकाई सदिश n कैप निकालने के लिए ये फॉर्मूला काम लिया जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। तो इसमें सबसे पहले a सदिश क्रॉस b सदिश चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना क्रॉस का मतलब दो सदिशों का सदिश गुणन और डॉट का मतलब दो सदिशों का अदिश गुणन होता है। तो सदिश गुणन कैसे निकालते हैं वो हमेशा सारणिक रूप में निकाला जाता है। तो a सदिश क्रॉस b सदिश हम लेते हैं। तो अब इसमें देखिए इसकी सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया i कैप j कैप और ये k कैप। a वेक्टर कितना हमारे पास ये रहा, तो इसको एज इट इज लिख दो 3 1 2 यानी i j k के गुणांक लिखना है, a का गुणांक j का गुणांक k का गुणांक। b कितना है 2 माइनस 2 और 2। अब इसका सारणिक रूप में मान निकालेंगे तो हमारे को a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्राप्त होगा। तो यहाँ से देखिए इसका प्रसरण करेंगे तो ये हटेगा और ये हटेगा। तो यहाँ से हमारे पास उप सारणिक रूप में क्या बचेगा, यहाँ हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 2 × 1 2 माइनस का 2 × 2 यानी माइनस के 4। तो यहाँ हो जाएंगे प्लस का 4। तो
कैसे निकाला, इसको हटाया, उपसारणिक बची, उसकी वैल्यू निकाली और ये हमारा आई कैप। यहाँ जे के ऊपर हमेशा माइनस का चिन्ह आता है, इसको हटाएंगे तो ये 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, माइनस 2 इंटू 2 4 और ये हमारा जे कैप प्लस। अब देखिए यहाँ क्या वेक्टर प्राप्त होगा, इसको हटाएंगे तो माइनस का 3 यानी माइनस का 2 इंटू 3 यानी माइनस के 6 और माइनस का 2 और ये हमारा के कैप। तो क्या प्राप्त हो जाएगा 6 आई कैप माइनस यहाँ कितना बचेंगे प्लस के 2 तो ये माइनस 2 जे कैप और ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी माइनस का 8 के कैप। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब क्या करना है, इसका मापांक लेना है, यानी ये एक सदिश प्राप्त हो गया, इसका मापांक लेना है। तो किसी भी सदिश का हम मापांक लेते हैं तो उसमें हम उसके आई जे के गुणांकों के वर्गों का योग करके उसका वर्गमूल निकाल देते हैं। तो ये इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस प्लस में -2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ कितना बचेगा, ये हो जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 64। तो यहाँ की वैल्यू हमारे पास में प्राप्त हो जाएगी √104। किसका मान आया, इसकी वैल्यू यानी ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मापांक प्राप्त हो गया। इसको अब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो एन कैप की जो वैल्यू है वो इस प्रकार से प्राप्त होने वाली है। ये तो फॉर्मूला था हमारे पास में यहाँ और फिर हमने इसको सरल किया जिस मान की जरूरत पड़ रही थी यहाँ, यानी ए क्रॉस बी चाहिए तो ए क्रॉस बी एक सदिश का दो सदिशों का सदिश गुणन है, यानी सदिश गुणन सारणी के रूप में। तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हो गई। इसका मापांक चाहिए तो हमने मापांक निकाल दिया। अब वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ए क्रॉस बी कितना प्राप्त हुआ हमारे को, ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो ये रही 6 आई कैप -2 जे कैप -8 के कैप और बटे में ए क्रॉस बी का मापांक कितना है √104 है। अब देखिए आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। एन कैप इज इक्वल टू 6 बटा में √104 आई कैप -2 बटा में √104 जे कैप -8 बटा में √104 के कैप। ये इसका एन कैप यानी दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है ए सदिश और बी सदिश दोनों के लंबवत 5 परिमाण वाला इकाई सदिश ज्ञात करो। तो इसको हम क्या करेंगे 5 से गुणा करवा देंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार से, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस डी और ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस डी हो। तो सिद्ध कीजिए कि a माइनस डी सदिश और b माइनस सी सदिश परस्पर समांतर सदिश है। तो अब देखिए यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। उसका इसमें क्या बोल रहा है कि ये सदिश और ये सदिश समांतर सदिश बताने हैं। तो देखिए a सदिश माइनस डी सदिश को समांतर सदिश सिद्ध करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, कोई भी दो सदिश समांतर सदिश सिद्ध करते हैं तो उनका सदिश गुणनफल यानी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए और परस्पर लंबवत सिद्ध करने के लिए उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो यहाँ इनका सदिश गुणनफल करवाएंगे b सदिश माइनस सी सदिश का और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0 के इक्वल आनी चाहिए। यदि आती है तो दोनों सदिश परस्पर समांतर सदिश कहलाते हैं। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो a का b के साथ, तो ये हो जाएगा a क्रॉस b सदिश। ठीक है, अब देखिए a का इसी के साथ में तो माइनस a सदिश क्रॉस c सदिश। ठीक है, अब इस d का करवाएंगे तो ये माइनस d का किसके साथ होगा d सदिश क्रॉस b सदिश के साथ। इस माइनस का इसके साथ वापस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और d का क्रॉस किसके साथ होगा c सदिश के साथ इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या बन गया है कि a सदिश क्रॉस b सदिश किसके इक्वल दे रखा है c क्रॉस d के इक्वल दिया हुआ है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूँ c सदिश क्रॉस d सदिश, ये आपको दे रखा है। अब देखिए a क्रॉस c की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है b क्रॉस d के इक्वल दे रखी है। तो इसकी जगह ये माइनस का माइनस और इसको भी मैं क्या यूज कर रहा हूँ उधर से b सदिश क्रॉस d सदिश जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में। और बाकी दो को चेंज करना है, दो को नॉट चेंज रखना है इसमें d सदिश क्रॉस b सदिश और प्लस में d सदिश क्रॉस c सदिश इज इक्वल टू 0। अब देखिए c क्रॉस d और d क्रॉस c दोनों को इक्वल बनाना है। अब सदिश के अंदर यानी इन दोनों का क्रम चेंज करते हैं तो इसके आगे ऋणात्मक चिन्ह आता है, इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो ये माइनस क्या हो जाएगा c क्रॉस d सदिश, यानी कहने का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि a सदिश क्रॉस
बी सदिश की वैल्यू किसके इक्वल होती है, माइनस बी सदिश क्रॉस ए सदिश के, यानी क्रम विनिमय में इसका माइनस का चिन्ह यानी चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से बी यहाँ है और यहाँ डी, इसको भी परिवर्तित करेंगे माइनस से प्लस में, क्या हो जाएगा डी क्रॉस बी सदिश, ठीक है। और ये एज इट इज डी सदिश क्रॉस बी सदिश और प्लस में क्या है डी सदिश क्रॉस सी सदिश इज इक्वल टू 0। क्यों किया, यहाँ डी क्रॉस बी था, डी क्रॉस बी, ए क्रॉस सी था, तो यहाँ हमारे पास में डी क्रॉस सी है तो डी क्रॉस सी यहाँ हमने बना लिया है। अब देखिए यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन है ये होगा यहाँ डी क्रॉस सी सदिश, तो डी क्रॉस सी सदिश के अंदर डी क्रॉस सी सदिश में हम किस प्रकार से करेंगे इसको कि यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रहा है और ये टर्म्स भी इसके साथ कैंसिल आउट हो रही है, तो इसकी वैल्यू क्या बची 0 इज इक्वल टू 0। यानी किसी भी दो सदिश को हम समांतर सदिशित करते हैं उनका सदिश गुणनफल 0 प्राप्त होना चाहिए। तो ये हमने इसका सॉल्यूशन किया, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से कि लैम्डा की किस मान के लिए सदिश ए सदिश बी सदिश सी सदिश समतलीय सदिश होंगे। तो अब देखिए किन्हीं भी तीन सदिशों को समतलीय सिद्ध करने के लिए हम उनके बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं किस प्रकार से इसकी वैल्यू निकालेंगे लैम्डा की। तो यहाँ हमारे पास इसका हल है, यहाँ ए वेक्टर दे रखा है, क्या दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। बी वेक्टर कितना दे रखा है इसमें, बी वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। और सी वेक्टर हमारा क्या दे रखा है इसके अंदर कि 3i कैप प्लस लैम्डा j कैप और प्लस में 5k कैप है, ठीक है। अब देखिए ए सदिश बी सदिश तथा सी सदिश के समतलीय होने के लिए, यहाँ समतलीय होने का जो प्रतिबंध हमारे पास होता है वो क्या होता है, समतलीय होने के लिए इसका जो प्रतिबंध प्राप्त होता है वो ये होता है कि बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर सदिश ए सदिश बी सदिश सी सदिश इज इक्वल टू 0, यानी बॉक्स ऑफ ए सदिश बी सदिश सी सदिश का मान 0 प्राप्त होना चाहिए। तो अब देखिए इसका सारणिक रूप में वैल्यू निकाल देता हूँ डायरेक्ट। तो ए बी सी का सारणिक रूप में मान किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ ए है सबसे पहले, तो ए वेक्टर के गुणांक रख दो 2 माइनस 1 और यहाँ हमारे पास में कितना है 1। अब देखिए बी के लिए, तो बी के गुणांक रखो 1 2 माइनस 3, सी के लिए कितने हैं 3 लैम्डा 5, ए बी सी पहले ए का बी का सी का, इसका मान क्या आना चाहिए इक्वल 0 होता है, कब, जब तीनों सदिश परस्पर लंब यानी कि हमारे पास समतलीय होते हैं उस स्थिति के अंदर। अब देखना क्या है इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो इस सारणी की वैल्यू हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ इसका प्रश्न करेंगे, तो यहाँ 2 के R1 के अनुदिश प्रश्न किया, इसको काटा तो 2 लैम्डा माइनस 3 5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, इसको काटेंगे तो 1 3 माइनस 3 5 प्लस का 1, और यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा ये करने के बाद 1 3 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए 2 और ये हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस का 3 लैम्डा प्लस का 1, और यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 5 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस के 9 हो जाएंगे प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, अंदर गुना करवाएंगे 20 प्लस 6 लैम्डा और प्लस में कितने हो जाएंगे ये हमारे पास 14, और यहाँ हो जाएगा प्लस लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। लैम्डा कितने हो गए हमारे पास 7 लैम्डा ऐड किया, ठीक है 20, और ये हमारे पास में 14। तो यहाँ से देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास 14 और 14 कितने हो जाएंगे 28, किसके प्लस के बचेंगे इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 7 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 28, और लैम्डा की जो वैल्यू है वो प्राप्त हो जाएगी -4। हमारे को लैम्डा का मान निकालना था, तो लैम्डा का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, किसी भी तीन सदिशों को समतुल्य सिद्ध करना है तो ए सदिश बी सदिश सी सदिश का बॉक्स प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस प्रकार से हमारे पास सिद्ध कीजिए, ये हमारे को एक बॉक्स वेक्टर दे रखा है और इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, तो हम यहाँ इसके LHS पार्ट को सोल्व करेंगे, RHS में लेके आएंगे। तो यहाँ LHS इसमें क्या दे रखा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और एक दे रखा है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और दे रखा है सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। इसके LHS को हम सोल्व कर रहे हैं। तो अब बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, ये मान लेते हैं ए है बी है सी है, इसको ओपन करते हैं तो ए डॉट बी क्रॉस सी आएगा। तो ये मेरे पास में हो गया ए सदिश क्रॉस बी सदिश, इसका डॉट रहेगा इन दोनों के सदिश गुणनफल के साथ, यानी बी सदिश क्रॉस सी सदिश क्रॉस सी सदिश क्रॉस ए सदिश के साथ सदिश गुणनफल। यानी कि क्या किया हमने यहाँ पर ए सदिश
बी सदिश सी सदिश का बॉक्स प्रोडक्ट ओपन करने के लिए क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी होता है। यहाँ पर भी हमारे पास ए बी सी तीन यहाँ पर टाइप में दे रखे थे, तो हमने इसको ओपन कर लिया। तो अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए मैं थोड़े समय के लिए यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ जो हमारे को मिल रहा है बी क्रॉस सी, ये बी क्रॉस सी है, इसको मैं एक न्यू वेक्टर मान लेता हूँ, डी वेक्टर के इक्वल मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, यहाँ देखिए यहाँ हमारा एलिटीज क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और यहाँ डॉट, यहाँ हमने क्या मान लिया, डी वेक्टर का क्रॉस किसके साथ में है, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के साथ में है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तीन सदिशों का सदिश त्रिक गुणनफल है, तो इसके माध्यम से इसको हम ओपन करेंगे। तो ये हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, डॉट। अब यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं वो देखिए, यहाँ समझना है, यहाँ हमारा मंजिला ब्रैकेट है और इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ का सॉल्यूशन जो रहेगा डी का ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेना है, इसका लास्ट इसके साथ डी के साथ डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसके साथ में रहेगा सी, ठीक है। इनके साथ कोई बीच में ऑपरेशन संख्या का काम नहीं करने वाली है। माइनस डी का किसके साथ में लेंगे, डॉट सी के साथ में, ठीक है, और वहां रहेगा ए। ये हमारे पास इसका फॉर्मेट प्राप्त हो गया, ए बी सी का हमारे पास सदिश त्रिक गुणनफल होता है, उस फॉर्मूले से हमने इसको ओपन किया है। तो अब देखिए यहाँ का जो फॉर्मेट रहेगा, अब हमारे पास क्या प्राप्त होने वाला है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, डॉट डी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, क्या है डी वेक्टर की वैल्यू, बी क्रॉस सी दे रखी है। तो यहाँ हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, इसके अंदर डी का मान कितना, हमारे पास डी का मान है बी क्रॉस सी है, तो ये मैंने यहाँ रखा बी क्रॉस सी, और डॉट किसके साथ में है, ए सदिश के साथ में है, तो यहाँ इसको मैंने लिखा, और यहाँ बार कौन है, सी वेक्टर है, ठीक है। माइनस इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे, डी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, बी क्रॉस सी वेक्टर है, ठीक है। अब देखिए डॉट कितना है, सी वेक्टर, और यहाँ हमारे पास ए वेक्टर और बचा हुआ। अब देखिए यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, यानी कि सीरियल का ध्यान रखना, पहले बी सी ए है तो बी सी ए ही लिखेंगे, क्योंकि बॉक्स प्रोडक्ट को ओपन करने का सूत्र क्या होता है, ए बी सी को इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ए पीछे, तो ए को लास्ट में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट, यहाँ से देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हमारा मंजिला ब्रैकेट, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा बॉक्स प्रोडक्ट बी सी ए वेक्टर, ठीक है, और यहाँ क्या इसके बाद गुणन में सी है। इसी प्रकार से माइनस, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी वेक्टर सी वेक्टर, और इसके बाद गुणन में कौन है, ए वेक्टर दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बी वेक्टर, बॉक्स में बी वेक्टर सी वेक्टर की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, 0। यहाँ सारणिक नियम से इसको हम मानते हैं कि भाई यहाँ पर ये दो वेक्टर दोनों इक्वल है, यदि सारणी में दो पंक्तियां दो स्तंभ इक्वल होते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और इसका इसके साथ गुणन करवाएंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या है, बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, इसका इसके साथ में डॉट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट ए बी और सी, ठीक है। अब इसका इसके साथ पक्षांतरण करवाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, क्या किया, बी वेक्टर सी वेक्टर और ये हमारा बी वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अब देखिए ये तो बना हुआ है एबीसी, अब वापस बी और सी का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट, और ये हो जाएगा ए बी सी वेक्टर, और इधर है हमारे पास ए बी सी वेक्टर, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ए बी सी का होल स्क्वायर, दो बार गुणन में दे रखा है। तो यहाँ क्या करना है कि सारणी का जो गुणधर्म बोलता है कि नहीं, दो पंक्ति या दो स्तंभ को परस्पर चेंज करते हैं तो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, माइनस से प्लस और प्लस से माइनस। तो अब ध्यान से समझिए, एक बार वापस मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल लेके आनी है। तो ये बॉक्स में ए बी सी वेक्टर मान के मैंने इनको ओपन किया, तो बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी की वैल्यू क्या होती है, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये ए का काम कर रहा है, ये बी का और ये सी का। अब मैंने इस वेक्टर को मान लिया बी वेक्टर, न्यू वेक्टर ले लिया। अब तीन सदिशों का सदिश त्रिक गुणनफल है, ठीक है, सदिश त्रिक गुणनफल के सूत्र से मैंने इनको ओपन किया, तो डी का ए के साथ में डॉट और सी वेक्टर, और डी का सी के साथ में डॉट और ए वेक्टर रखा, माइनस फॉर्मूले में आपके पास आता है, ठीक है, ये एलिटी चल रहा है। अब यहाँ पर डी वेक्टर की वैल्यू वापस पुट किया, तो ये बी सी ए, तो यहाँ पर क्या बन गया, बी सदिश क्रॉस सी सदिश, और डॉट में क्या है, ए सदिश। तो इस प्रकार का फॉर्मेट है, तो इसको मैंने लिख दिया बॉक्स में, जैसे सीरियल था वैसे सीरियल बॉक्स में लिखा सी का सी, ऐसे जैसे इसको लिखा सीरियल में और ये ए का ए।
अब इसकी वैल्यू 0 क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर दो वेक्टर इक्वल प्राप्त हो रहे हैं, तो इस पूरे की वैल्यू 0 प्राप्त हो गई। और यहाँ से देखिए ये हमारा बी सी ए है और इसका डॉट लेना है, तो इसके साथ में होगा सी के साथ में। बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू तो हमेशा संख्यात्मक मान होती है और संख्यात्मक मान में कोई डॉट नहीं लिया जा सकता, तो इसका डॉट इसके साथ में लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू बॉक्स प्रोडक्ट में ये प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए इनका क्रम चेंज किया तो माइनस का चिन्ह और वापस चेंज किया तो ये प्लस में हो गया इन दोनों का स्क्वायर, जो आपको सिद्ध करना था। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।